हेलो एवरीवन, दिस साइड एंड वाचिंग एलेक्स लाइव। आज हम बात करेंगे जॉब के बारे में, करियर्स के बारे में, और मेरे से बाकी जो बैंकर्स हैं जो बैंक्स में काम करते हैं तो उनकी जर्नीज के बारे में। लेकिन ये टॉपिक उससे ज़्यादा थोड़ा सा सीरियस है। आज हम जॉब हॉपिंग के बारे में बात करेंगे। सो क्या आपको किसी कंसल्टेंट ने या फिर जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं कभी आपके रिज्यूम को देख के बोला कि आप तो जॉब हॉपिंग करते हो? तो व्हाट इज जॉब हॉपिंग, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, और देन इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग, स्टिल इट इज अ टैबू और नॉट, वो हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ। तो मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है एंड फर्स्ट 9 ईयर्स जो थे मैंने 2 ही कंपनी में बिताए थे। सो एक तो अपना आईसीआईसी बैंक था, 1 साल से 6 साल लगभग वहाँ था मैं, 6 साल वहाँ था, 3 साल मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में था। उसके बाद फिर मैंने एक एनबीएफसी ज्वाइन की थी जहाँ मैं सिर्फ 3 महीने के लिए था। एक्चुअली आई ज्वाइन इन बिटवीन अ ट्रांजिशन, वो दूसरी एक बड़ी फर्म ने उसको एक्वायर कर लिया था। सो देयर वाज नो पोजीशन फॉर मी दैट टाइम व्हेन आई जॉइन देयर। तो मुझे बहुत जल्दी वो छोड़ना पड़ा और काइंड ऑफ वर्क विच दे आर गिविंग इज नॉट व्हाट आई हैव बीन हायर्ड फॉर, तो वो एक दिक्कत था, तो मैंने जल्दी से छोड़ दिया उसको। देन आई वेंट टू विस्तार फाइनेंस, आई वाज देयर फॉर 1.5 years, 1.5 साल था वहाँ पे। आई वाज इन बैंगलोर, तो वो बहुत अच्छे समय था मेरा बैंगलोर में। देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी विद यस बैंक एंड देन आई मूव टू यस बैंक। आई वाज देयर फॉर लाइक अराउंड 2 years और फिर आई एम करेंटली प्लेस्ड इन बंधन। सो बंधन में ऑलमोस्ट मेरा 1.5 साल हो गया है, 2 साल होने वाला है। सो इसके बीच में, मतलब ये 14 साल के बीच में, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, एक तो जो भी मैंने ये लिए थे गैप्स लिए, वो 9 साल के बाद ही लिए। तो एक बहुत विजिबल गैप तो ये है, सैलरी इंक्रीमेंट वो हुआ है मेरा, और काइंड ऑफ वो कारण नहीं था, ये सैलरी इंक्रीमेंट कराना कोई कारण नहीं था, लेकिन वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर तो था। हाँ, मतलब इस वजह से कर रहे हैं। दूसरा था कि जो भी रोल्स मैंने लिए, सिर्फ मैंने लाइफ में एक रोल पैसे के लिए लिया है। आई एम नॉट नेम द स्विच, एक रोल ही सिर्फ ऐसा लिया है जिसमें पैसे इंक्रीमेंट मेरे को करा के चाहिए था, तो इसलिए मैंने लिया था। अदरवाइज जहाँ भी मैंने रोल्स शिफ्ट किया, जहाँ पे भी स्विच किया मैंने, तो मैं रोल स्पेसिफिक चीज़ों पे गया था। जो यस बैंक का मूवमेंट था, इट वाज वेरी सीरियस रोल। बंधन का जो मूव था वो भी बहुत सीरियस रोल था। विस्तार का इस काइंड ऑफ नेशनल रोल था, तो वो रोल्स बेस्ड मेरे डिसीजंस रहे हैं मोस्टली। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हॉप कर रहे हो, अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब पे जा रहे हो, तो द मनी कैन नॉट बी द होल रीजन। ठीक है, इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ अदर वेरिएबल्स। क्या है अदर वेरिएबल्स? लेट्स डिस्कस दैट। सो आपको एक जगह पे 3 साल तक रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। एक इंटरव्यू में किसी बंदे ने, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम और द मिनिमम टाइम यू शुड स्पेंड इन अ कंपनी। सो मेरा आंसर बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा उनको। मैंने बोला कि सर एटलीस्ट 3 साल रुकना चाहिए, एटलीस्ट 4 साल रुकना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में क्या बोला उन्होंने कि द आंसर शुड बी इट डिपेंड्स। Depends when. First, if your skill sets are growing every year and then and now you are learning something, first वो ग्रो हो रहा है, साथ में आपका सैलरी इंक्रीमेंट इज मोर देन द इन्फ्लेशन, तो आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको रुकना चाहिए। ठीक है। तीसरा, यू आर, जो तुम्हारा रोल है, रोल इज गेटिंग एनहेंस्ड इन सेंस कि ड्राई प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं आपके, यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ लर्निंग सब स्किल डेवलप कर रहे हो, साथ में आपको एक सीनियरिटी लेवल पे आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो। तो इफ दैट होलिस्टिक ग्रोथ इज देयर, देन ओनली यू शुड स्टिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द कंप्लीट आंसर। सो ये कंप्लीट आंसर था। बाकी क्या हम लोग को 3 साल 4 साल रुकना चाहिए, तो इस पे पर्सपेक्टिव इससे अलग अलग पर्सपेक्टिव है। लोग 21-20 साल, जब मैं छोड़ा था आईसीआईसी बैंक, तो मुझे बोला गया कि लोग ऑलमोस्ट रिटायर होते हैं आईसीआईसी बैंक से। इट्स लाइक अ गुड कंपनी, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट में लोग का ये रहता है ना कि गए वहाँ पे तो थोड़ा सेटल हो गए और रिलैक्स हो गए, काइंड ऑफ दैट थिंग। सो आईसीआईसी बैंक गिव्स यू दैट कंफर्ट, वो तो मैं मानता था। 6 साल निकलने का मेरा कैपेल जो मैं आपको बताया था, वन ऑफ द रीजन इज द इनकम विच आई वाज फेचिंग। तो थोड़ा 6 साल के बाद थोड़ा सा इलेटेंसी आ गई थी उसमें, इलेटेंसी नहीं सॉरी स्टेग्नेशन आ गया था, और तो मुझे चाहिए था थोड़ा इंक्रीमेंट, इसलिए मैंने वहाँ से मूव किया था। सो आई थिंक 6 years इज वेरी इनफ टाइम टू टेक दिस डिसीजन। लोग स्टक कर जाते हैं 12-12, 15-15 साल ऑन अ सिमिलर सैलरी बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट। मेरा ये मानना है विद दैट आउटलुक ना, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी पोजीशन नहीं मिल गई है जहाँ पे आपको जो जिसके लिए कमा रहे हो और क्या जो कमा रहे हो वो एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं हो गया है, जिसके लिए कमा रहे हो ना, फैमिली के लिए कमा रहे हो। अभी मेरे को तो नहीं लग रहा है, मेरे अभी 2 बच्चे हैं, दोनों का फीस लगभग 3-3.5 लाख रुपया है, और अभी एक बच्ची 3 साल की है, वो भी अगले साल से वो भी पढ़ने लगेगी, तो 1-1.5 लाख रुपया और जोड़ लीजिए। तो अगर मेरे को 4.5 लाख रुपया हर साल एजुकेशन पे खर्चा करना है,
साथ में सेविंग भी करनी है हायर एजुकेशन के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो करंट इंक्रीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उसके हिसाब से वो हो पाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 1-2 साल में और सोचूंगा कि हाँ आगे देख लेता हूँ। तो अभी से ही देखना चालू कर रहा हूँ कि मतलब, क्योंकि अभी से ही एक लिमिट मेरा वहाँ पे स्टूड हो रहा है, आखिरी मंथ्स में मेरे को सेविंग्स इतनी नहीं हो पा रही है। तो इट कैन बी अ गुड डिसाइडिंग फैक्टर कि आप आगे जंप कर सकते हो। लॉयल्टी वाला जो फैक्टर था अभी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो जॉब्स की कंपनियां होती हैं वो खुद भी लॉयल नहीं है टुवर्ड्स बिग स्टेटमेंट बट दैट इज ट्रू। अभी यस बैंक में आपका ये हुआ था, उन्होंने बड़े बड़े एम्प्लॉयज को हटा दिया, चटनी हो गया काइंड ऑफ। ले ऑफ चल रहे थे, ले ऑफ हर फील्ड में ले ऑफ होते हैं, बैंक्स में भी ले ऑफ होने लगे हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज, नॉर्मली नहीं होता था। 2008 की क्राइसिस में नहीं हुआ था, अभी बताइए क्राइसिस नहीं है फिर भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन बना के और ये कर दे। सो लेट्स डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स फर्स्ट, देन विल मेक अप आवर माइंड्स। सो पहला प्रोस तो वही है कि स्विच करने से क्या होता है, सैलरी जंप मिल जाता है। अगर आप एग्जिस्टिंग सैलरी पे रहते हो तो 8 से 10% का जंप मिलता है, विच इज नॉट बैड पर से, बट जस्ट अबाउट इन्फ्लेशन ब्रेक कर रहा है वो, तो 1-1.5% का ही इंक्रीमेंट आप नेट ऑफ कर सकते हो। तो 1% का इंक्रीमेंट इज एज गुड एज नथिंग, ठीक है। और वहीं आप जब जंप करते हो तो आपको 20 से 40% के बीच में हाइक मिल जाता है। सो हाँ, हर साल नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू टेक दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन। 2 साल में कोई काम आप सीख पाते हो क्या? मेरे को नहीं लगता कि 2 साल इज अ टाइम जहाँ पे आप कुछ सीख पाते हो। मेरा खुद का रिज्यूम ऐसा है कि एक बार आदमी देखेगा तो उसको डाउट जाएगा कि यार ये तो बहुत जल्दी स्विच कर लिया अभी 5 सालों में। लेकिन सबके पास अपने एक्सप्लेनेशन होते हैं। इफ यू एक्सप्लेन वेल, ऑल एंड गुड, आप हर साल करो, जंप लो, 30% का एक्सपीरियंस लो, 30% का हाइक लो और निकल जाओ। सबके साथ नहीं होता। तो 2 से 3 साल इज अ गुड इनफ टाइम जहाँ पे आप कुछ उसके सिस्टम, उनके प्रोसेस समझ के आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड है स्किल स्टेक। सो अगर आप स्विच कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इंक्रीजिंग योर स्किल स्टेक, तो आप जाओ। जैसे कि जो आईसीआईसी बैंक में था, आईसीआईसी बैंक में आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एनालिटिक्स सीखा मैं प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा, पॉलिसीज के बारे में सीखा, मैं प्रोसेस सीखा। व्हेन आई वेंट टू उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ पे सिंस इट वाज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआई से बना था, तो जो ग्रास रूट लेवल की फंडिंग होती है, जो रिटेल फंडिंग होती है, मेरे को उसके बारे में इंटरेस्टिंग हुआ था। क्योंकि आईसीआईसी बैंक में तो 20-20 करोड़ तक की फाइल जाती थी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 लाख की फाइल के लिए भी उतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वो एक ग्राउंड रियलिटी मेरे को वहाँ पे मिली थी, ठीक है। यस बैंक में इट वाज अ बिगर रोल, वहाँ पे प्रोसेस एसओपीज डिजाइन करने का रोल था। बंधन टोटली डिफरेंट, डिजिटल लेंडिंग सीखने का मौका मिला था। तो एवरी स्विच हैज टू बी समथिंग विच यू आर लर्निंग और उसके साथ ग्रो कर रहे हो। साथ में जो थर्ड प्रोज है वो है आपका नेटवर्किंग। तो जहां आप जाते हो, यू मेक अ हेल्दी रिलेशन विद द एम्प्लॉइज, जो कॉलीग्स होते हैं आपके, और वो फर्दर आपको हेल्प करता है इन केस फ्यूचर में आपको कोई एनी काइंड ऑफ इंटरप्राइज यू वांट टू स्टार्ट और एनी काइंड ऑफ जॉब, मे बी जॉब रेफरेंस, मिनिमम एज जॉब रेफरेंस, और हायर अप तो आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। तो अगर कोई सपोर्ट करने को है तो आप कर सकते हो। आई नो फॉर अ फैक्ट फ्यू ऑफ माई कलीग्स हैव बीन फंडेड विद वन ऑफ फ्यू ऑफ द सीनियर्स इन आईसीआईसी बैंक। सो वो एक है, एक आपका नेटवर्किंग होता है, मेंटर मिलते हैं, आपके नए इंडस्ट्रीज के हॉराइजन खुलते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। नाउ द कॉन्स में पहला है फ्लाइट रिस्क लेवल। आपने फॉर एग्जांपल 5 साल में 4 जॉब्स चेंज कर ली, 1 साल का एवरेज आया, तो जो रिक्रूटर होगा या फिर जो हायरिंग मैनेजर होगा, जब आपका रिज्यूम देखेगा तो बोलेगा यार इसको मैं क्यों हायर करूँ, अगर ये अभी आएगा मेरे पास, इसको कुछ पैसे बढ़ के मिल जाएंगे तो उससे सेट हो जाएगा। तो आपका रिज्यूम जो है ना वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है, विच इज हैपनिंग विद मी राइट नाउ, बिकॉज आई हैव बीन लाइक जंपिंग हियर एंड देयर अ लॉट। थोड़ा अभी जाके स्टेबिलिटी आई है, 1.5 साल से ऊपर का हुआ है मेरा। लास्ट वाला जो ये था उसमें नोटिस मिला के 1.5 साल हुआ था, उसके पहले 1 साल 4 महीना ही हुआ था, 3 महीना, उसके पहले 3 साल था। तो ये जो 5 साल का था उसमें मैंने लगभग 4 कंपनियां चेंज कर ली। तो काइंड ऑफ मेरा सिचुएशन है। सो यही है। फिर लैक ऑफ डेप्थ, तो ये इससे मैं थोड़ा अग्री नहीं करता, लेकिन काम सीखने को आदमी अगर करे तो कुछ सीख जाता है 4-10 दिन में ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लैक ऑफ डेप्थ होता है। हाँ, कि कोई आपने प्रोजेक्ट उठाया है, प्रोजेक्ट क्लोज नहीं किया है और आप फिर निकल गए हो, सो उस प्रोजेक्ट का आउटकम, एंड गेम क्या था वो आपको नहीं समझ में आएगा। अब आप कहीं जाकर ब्लफ करके तो जॉब ले लोगे, लेकिन इन एंड आउट आपको समझने में दिक्कत होगा। तीसरा जो कॉन्स है वो है कल्चरल शॉक। तो हर बैंक का, हर कंपनी का डीएनए अलग होता है। आईसीआईसी बैंक में द वे वी आर वर्किंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक। तो वो कल्चरल शॉक बड़ा शॉक होता है। और पता है सबसे बड़ा शॉक कल्चरल शॉक होता है। व्हाट आई हैव फील्ड कि बहुत लोग अग्री भी करेंगे कि सैलरी एक साइड है, आपका ग्रोथ जो पर्सपेक्टिव वो अलग है, कंपनी कैसे रन होती है, सीनियर्स कैसे ट्रीट करते हैं आपको, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। सर मल्टीपल कोर्स की माइक्रो मैनेजर्स को कैसे डील करना चाहिए, ट्रू लीडर्स क्या होते हैं, सो एक जो वो कल्चर बिल्ड करते हैं, कंपनी के एचआर पॉलिसीज कैसी हैं, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो आई एग्री, ये वन ऑफ द कॉन्स इज दैट कि कल्चरल शॉक तो होता है। सो इसमें कोई रूल बना सकते हैं हम लोग, रूल बना सकते हैं। सो रूल यही है कि
एटलीस्ट यू स्टे फॉर 3 years, 3 साल एटलीस्ट एक कंपनी में बिताएं, और अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करें, ग्रोथ मिल रही है तो कंटिन्यू करें। 3 साल के बाद अगर इफ यू सी कि अगर यू आर गेटिंग better package, better kind of skill set development outside the company, you can definitely go for it. So 3 साल का रूल फॉलो करें। 3 साल के पहले ट्राई टू अवॉइड, इवन 2 साल के पहले भी कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट रिज्यूम में 2 साल 3 साल दिखे तो एक उनको भी लगे सामने वालों को कि नहीं ठीक है, इट्स नॉट अ हॉपर। आई डोंट थिंक बीइंग कॉल्ड अ हॉपर इज अ बैड थिंग, ठीक है, वी आर डूइंग फॉर आवर थिंग ओनली, सो इट्स ऑलवेज यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ। आप कंपनी में काम कर रहे हो, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, कंपनी में ऑनरशिप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑनरशिप कब आती है? व्हेन यू ओन सम काइंड ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ डेवलप होता है। हाँ, अगर कंपनी आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने वाली है कि नहीं, आई वांट टू सी एंटरप्रेन्योर इन यू, विल गिव यू व्हाट कंपनी इज अर्निंग, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट से हम आपको निकाल के देंगे, कंपनी का आपको एक हम हिस्सा बनाएंगे, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स जो हो जाते हैं बेसिकली, वो नहीं, जो इन्वेस्टमेंट वाला शेयर होल्डर नहीं, जो डायरेक्टरशिप्स वगैरह बोर्ड वगैरह में जाते हैं, अगर उस तरह कुछ आपका अरेंजमेंट है तो बहुत अच्छा है। आपको इसॉप्स कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं तो बहुत अच्छा है, तो उसमें आप ग्रोथ करो। इसॉप्स की वैल्यू जब लिस्ट होती है तो बढ़ जाती है ना, बहुत सारी कंपनियों की बढ़ती है, वही है। इन पॉइंट्स यही है कि अगर लॉयल रहोगे अपने से, अपने करियर से, तो ग्रो करोगे। कंपनी के साथ लॉयल हो जाओगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, 6 से 10% का लॉलीपॉप मिलेगा, एंड यू विल प्रोसीड लाइक दैट। जॉब हॉपिंग इज नॉट बैड, द टाइमिंग इज व्हाट मेक्स द हॉपिंग बैड और गुड, ठीक है। हर साल जंप इज अवॉइडेबल, एवरी 2 years जंप फॉर सैलरी कैन बी एक्सेप्टेड बट स्टिल अवॉइडेबल। 3 साल इज समथिंग विच यू कैन गिव, 3 साल दे के देखो, इफ इट इज ग्रोइंग, इफ यू आर हैविंग दैट वाइब, आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज स्विच करो, ठीक है। चलो चलो आप कमेंट में बता देना कब लास्ट स्विच किया था, और अभी प्लान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर कमेंट्स एंड फीडबैक। अभी एक्सप्लेनर वीडियोस की सीरीज आएगी, वो आप देखो, उस पर भी कमेंट करना, और हमारा फेस कैम संडे आया करेगा जैसे अभी आया है, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय।